चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दे दिया मोदी को साफ साफ एकदम, और चंद्रबाबू नायडू ने साफ शब्दों में यह कह दिया कि अमित शाह के इस्तीफा पर आप विचार मत कीजिए, आप अमित शाह का इस्तीफा लीजिए। अगर इस तरह का चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दिया है तो अमित शाह के इस्तीफे पर बात फंसी है, तो 18 सांसद बड़ी तैयारी में जुट गए हैं कि अगर इस्तीफा आप नहीं लेंगे तो समर्थन वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि अब अपने पार्टी का अंत नहीं कर सकते। और इस तरह की अगर चर्चा है कि चंद्रबाबू नायडू अब समर्थन वापसी पर विचार करने लगे हैं, तो यह पहली चीज नहीं है। चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क में पहले से हैं। डिलिमिटेशन बिल में भी चंद्रबाबू नायडू ने बहुत बड़ा खेल किया। चंद्रबाबू नहीं तो स्टालिन से जो चर्चा चल रही थी मोदी की, और डिलिमिटेशन बिल इस बार पास इनको करना था, सारे सपने इनके धराशाह हो गए। अब तो इन्हें यह सोचना पड़ेगा कि हमारी सरकार नहीं आएगी तो आगे हम बचेंगे कैसे, उसके रास्ते तलाशेंगे। या अडानी को तो बचा लिए, इनको कौन बचाएगा? अडानी का तो जो गति होगा वो होगा, अगर सरकार बदल गई तो मोदी का क्या होगा? तो ऐसे में दो फंस गए हैं। अब अमित शाह के इस्तीफे पर विपक्ष भी आ रहा था। अब इंडिया गठबंधन में भी अगर वो करते हैं, और तो नीतीश अगर चंद्रबाबू नायडू यह अल्टीमेटम देते हैं कि आप हटा दीजिए नहीं तो सरकार को नुकसान हो रही है, इसका मतलब वो समर्थन देना तो चाहते हैं लेकिन साफ साफ हो जाए सब, और अमित शाह के बगैर नरेंद्र मोदी रह नहीं सकते, अपनी सरकार खोने जैसी होगी। तो फिर ऐसे में सरकार दांव पर लगी है और अमित शाह पर बात फंस गई है। कितना सफल होंगे यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार के 85 एमएलए, 12 सांसद अब मोदी से मुंह फेर रहे हैं, क्योंकि देखिए बिहार के अंदर अब जिस तरह से युवाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है और चुनाव के बाद जिस तरह से घटनाएं घटित होने लगी हैं, वहां पर लगातार एक दहशत फैलती जा रही है और एक फेल सरकार नजर आ रही है सम्राट चौधरी के तौर पर। तो वहां के लोग अब मुंह फेर रहे हैं नेताओं से, और नेताओं से मुंह फेर रहे हैं तो नेता इन लोगों से मुंह फेर रहे हैं, क्योंकि सीएम की कुर्सी तो भारतीय जनता पार्टी ने ले ली बिहार के अंदर। सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया, लेकिन सम्राट चौधरी को सीएम तो बना दिया, लेकिन सम्राट चौधरी बिहार को संभाल नहीं पा रहे और अब हजारों सवाल उठ खड़े हुए। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी को लेकर के जब बेरोजगारी पर और पेपर लीक पर युवा सड़क पर आ गए हैं, तो बिहार में AK-47 चला है। तो एनडीए के साथ ही नीतीश कुमार के भी सांसद और विधायक है, तो कल को वो वोट मांगने जाएंगे तो उनको कैसे देंगे? पोल ट्रैकर के सर्वे में यही चीजें तो आ रही है कि एनडीए गठबंधन के खिलाफ लोग हो रहे हैं, तो यानी कि जो मोदी के साथ है उसके खिलाफ जनता जा रही है। और सी वोटर का सर्वे भी यह कह रहा है कि 86.8% तो जनता अब एनडीए गठबंधन का उसी को वोट नहीं देगी जो इनके वोटर थे। ऐसे में बहुत बड़ी समस्या करी। और नीतीश कुमार के पार्टी में अब इस चीज को होने लगा कि आप अगर गठबंधन नहीं तोड़ेंगे तो हम आपको तोड़ लेंगे, हम अपने आप चले जाएंगे। तो पार्टी के अंदर भी दो पार्टी हुआ, तो कब से खबर चल रही है, कई बार यह चीजें निकल करके आ गई। सीएम के जेडीयू का बने, इसके लेकर के लगातार चर्चाएं होती रही थी। अब ऐसे में नीतीश कुमार मुंह फेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर अब राजनीति बचानी है तो नीतीश पर प्रेशर अब इस बात का नेता जेडीयू के देने लगे हैं कि आप समर्थन वापस ले वरना संकट आ जाएगा। तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शुरू में ही पार्लियामेंट शुरू होने के बाद जो 3 दौर की बैठक हुई वह बेनतीजा साबित हुई। लेकिन नीतीश कुमार ने उसमें एक चीज कहा कि आप सीएम की कुर्सी वापस कीजिए, वह मोदी करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब रस्सी जल गई है लेकिन ऐठन नहीं जा रही है। सोचिए, रस्सी जल गई है लेकिन ऐठन नहीं जा रहा है। नरेंद्र मोदी आए थे इतिहास बनाने के लिए और स्वयं एक इतिहास बन करके रह गए। इसकी कल्पना कभी किसी ने की थी? लेकिन नरेंद्र मोदी अब बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं। अब उनकी राजनीति इस कदर खत्म होगी वो उन्होंने सोचा नहीं था। मैं अक्सर अपने कार्यक्रमों में यह कहता था आप दर्शकों को कि अच्छे तानाशाह आए और चले गए। हिटलर भी, उसका भी अंजाम, अंतिम यात्रा शुभ नहीं था
और हर तानाशाह का वही हाल होता है, मोदी का भी वही हाल हुआ। अब प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल इनके लिखे जाएंगे, लेकिन इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखे जाएंगे। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, अब जब काले अक्षरों में लिखे जाएंगे तो इतिहास बनाने आए थे, खुद इतिहास बन गए। तो जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का था पंडित नेहरू थे, और संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखने वाले, और इस देश को आजादी दिलाने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इन तीनों का कदर इस सरकार ने नहीं किया। हमेशा इन तीनों के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि जबकि इन नेताओं में से किसी का जन्म नहीं हुआ था उस वक्त। सोचिए, तभी भी यह इन लोगों ने जो जो हमारे महापुरुषों के प्रति बोले हैं, इसे कभी ऐसे नेताओं को यह देश न तो स्वीकार करेगा और न तो इनको एक्सेप्ट करेगा। और इन लोगों को सत्ता में आना यह इस देश का दुर्भाग्य था। अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन पीएमओ के अंदर का माहौल जो है ना, वह बिगड़ गया है और वह मोदी और शाह के पक्ष में नहीं दिख रहा है। एक बौखलाहट सी चेहरे पर छाई हुई है और कुर्सी जाने का डर लगातार सता रहा है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।